TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। हाँ मित्र, आज हम विचार कर रहल बानी यशाया नबी की किताब 12 अध्याय के, और एकर मुख्य विषय है मिलेनियम राज में प्रभु यीशु मसीह के आराधना भक्ति। हम अध्याय 7 से शुरू भइल भविष्यवाणी सब पर विचार कर रहल बानी। ए अध्याय के साथ भविष्यवाणी सब के वो श्रृंखला खत्म हो जाई। भविष्यवाणी सब के शुरू भइल रहे दंड के घोषणा के साथ। तब हम देख ले बानी कि पिछला अध्याय में मिलेनियम राज के स्थापना हो गई, जौना के शासक हमें प्रभु यीशु मसीह। ए अध्याय में हम देख रहल बानी कि हम उत्तरोत्तर एगो शीर्ष बिंदु के, दूसरा शब्द में कहल जाए, हम देख रहल बानी एगो शीर्ष बिंदु के ओर बढ़त जाले। क्लेश काल अब एगो स्मृति मात्र रह गइल बा। जिंदगी के सब तूफान के अंत हो गइल। इस्राएल अब मिलेनियम में प्रवेश कइले बा। उन लोग परमेश्वर के भक्ति करत, उनकर प्रशंसा के गीत गावत और स्तुति करत बाणे लोग। आज तो यहूदी यरूशलेम के विलाप देवाल के सामने शोक प्रकट करत देखल जा सकता, पर मिलेनियम में वहाँ ना मंदिर यरूशलेम के मंदिर में देखल जा सकी। यहूदी सबके विलाप देवाल के नजदीक होकल ही ई प्रमाण बा कि भविष्यवाणी अभी पूरा नहीं खे भइल। ई छोट अध्याय एकदम भजन संहिता के कोनो भजन रचना जैसन ही लागता, और ई सही में ओइसने भजन ह। ई एगो रत्न ह। ई ओ सभा के गीत ह जौन की मसीह यीशु के निकट शासन क्रम में बा। ई उद्धार प्राप्त दिल के विशुद्धता स्तुति ह। यहाँ उ परमेश्वर के सृष्टि के तथा उनकर उद्धार योजना के सराह रहल बने। पृथ्वी अब श्रापित ना रही। एकरा से उनकर स्तुति प्रशंसा और भी अधिक अर्थपूर्ण हो गई। हमने के उ सौंदर्य देखनी हजाना, काहे कि हमने के श्रापित धरती के रहे वाला हैं जा। मिलेनियम में प्रवृत्ति एगो नया रूप धारण करी जौन की अद्वितीय होई। यदि रुआ सोचतानी कि इस सृष्टि बहुत ही सुखर बा, रुआ गाइना प्रभु महान विचारू कार्य तेरे तन की सठारी। मिलेनियम के सौंदर्य देख रुआ विमुख में रह जाइब और रुआ दिल से स्वैच्छिक स्तुति फूट निकली। दूसरा शब्द में कहल जाए, जब महिमा भरल राज आई तो
ओह महिमा भरल राज के रुआ देखी के स्तुति प्रशंसा करब और गाइब, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कतना अद्भुत बा तोहार रचना। आई देखल जा उद्धार के खातिर यहोवा परमेश्वर के स्तुति प्रशंसा के। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यशाया के किताब 12 अध्याय के 1 पद ए तरी से बता रहल बा, जौना के हमरो वह सामने पढ़े जा रहल बानी। ओ दिन तू कहबा, हे यहोवा परमेश्वर, हम तोहार धन्यवाद करतानी, काहे कि यद्यपि तू हमरा पर क्रोधित भइल रह, अब तोहार क्रोध शांत हो गइल बा और तू हमरा के शांति दे ले बाड़ा। मित्र, एक खाली फेर उहे अभिव्यक्ति ओह दिन ई क्लेश काल के शुरू से मिलेनियम के शुरू तक उस 7 बरिस ह। ई पद ए भाव के अभिव्यक्ति है कि पाप के अंधकारमय रात अब खत्म हो गई और उद्धार के दिन उदित भइल बा। इस्राएल क्लेश काल और फिर महाक्लेश काल के भयंकर पीड़ा और यातना सब देखले बाणे। अब ऊ काल बीत चुकल बा। अब उहनी लोग प्रवेश कैले बाणे मिलेनियम के शांत और आनंद में। ई स्तुति प्रशंसा के अवसर है। मिलेनियम राज के प्रमुख लक्षण होई विशुद्ध आनंद। मित्र, एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़त, समझत, सोचत, विचारत चलत चली। तो समझे, सोचे, विचारे खातिर यही अध्याय के 2 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। एह पद में एह तरी से लिखल बा, देखो परमेश्वर हमार उद्धार हमें, हम भरोसा राखब और भयभीत ना होखब, कहे कि यहोवा परमेश्वर हमार बल और गीत सब के विषय हमें और ऊ हमार उद्धार बन गइल बाने। मित्र, यहाँ ध्यान राखी, यानी कि ध्यान दी कि ओहनी लोग ई नैखन गा रहल यहोवा परमेश्वर उद्धार प्रदान कइले, वरन ई कि परमेश्वर यहोवा उद्धार हमें, अर्थात उद्धार एगो आदमी हमें। उद्धार कौनो कार्यक्रम ना हो, कौनो प्रणाली ना हो, उद्धार कोनो प्रथा पूर्ति ना हो। उद्धार एगो आदमी है और ऊ हमें प्रभु यीशु मसीह, यानी कि प्रभु यहोवा, ऊ हमें मसीह यीशु। उन्हीं लोग यहोवा परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा उनकर उद्धार मसीह यीशु खातिर कर रहल बने। यही अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बनी। अतः तू आनंद पूर्वक उद्धार के श्रोता सबसे पानी भरबा। मित्र, तू मुक्ति के झरना से आनंद पूर्वक पानी भरबा। झरना यहाँ प्रचुरता के संकेत देता। उनकर उद्धार दिल के आनंद और संतोष प्रदान करला। मिलेनियम युग महान अविरल आनंद के युग होई। अपना सबके खातिर प्रभु इहे चाहेलन। ऊ चाहेलन कि हम हर्षित रही। उद्धार हमनी के आनंद मनावत प्रभु के स्तुति प्रशंसा खातिर प्रेरित कैल करेला। एगो स्पष्ट तथ्य, जब तक हमनी में वो आनंद दृष्टि गोचर ना होला, हमनी के प्रभु के उपयुक्त गवाह हो ही नहीं जा सकत। अब आई विचार करी जा परमेश्वर यहोवा के सृष्टि खातिर उनकर स्तुति प्रशंसा। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। यशाया नबी के किताब
12 अध्याय के 4 पद के हम रउआ सामने पढ़ रहल बानी। एह तरी से एह पद में लिखल बा, औरी ओह दिन तू कहबा यहोवा परमेश्वर की धन्यवाद कर लोग, उनका नाम से प्रार्थना कर लोग, सब जाति में उनका काम के वर्णन कर, एकर घोषणा कर कि उनकर नाम अति महान बा। मित्र, ओह दिन का अर्थ ह एकर एवं मिलेनियम से बा। इ दिन के प्रकाशमय पक्ष ह। प्रभु के दिन शुरू भइल रहे। पाप के अन्हारी बनहारी रात से हमनी के दिन तो हमनी के सर्वोदय से शुरू मानी न जा, पर पुराना नियम काल में दिन शुरू होत रहे। दाऊद अपना गीत भजन 30 में कहताणे, एगो अविस्मरणीय उक्ति, रोवल सब रात चलत रह सकता, पर प्रातः अपना साथ आनंद खातिर चल जाला। मिलेनियम राज आनंद के प्रभात ह। उ प्रभु के प्रति ओहनी लोग के उद्धार खातिर आभारी होके के समय ह। यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा, भजन गा के यहोवा परमेश्वर की स्तुति कर, काहे कि उ प्रतापमय काम कैले बाड़न, इस समस्त पृथ्वी पर प्रकट होखे। मित्र, प्रभु महान काम कैले बाड़े। जब 6 नवीनीकरण और सृजन के कार्य पूरा भइल, परमेश्वर आपन समस्त कार्य पर एगो छोट अवलोकन के नजर डले और उ पौले कि उनकर सब काम उच्च कोटि के बा। उ घोषित कैलन कि सब कुछ उत्तम ही रहे, त निसंदेह उ उत्तम ही रहन। ई उपयुक्त होई कि हमनी के सिद्ध उद्धार खातिर और त्रुटिहीन सृष्टि खातिर परमेश्वर के हरदम धन्यवाद देत रहे के चाही। भले ही पाप एकरा के विकृत क देले बा, इहो सुघर ह। जरा कल्पना करी, पाप के श्राप एकरा पर से हट जाई त कैसन सुघर धरती हो जाई। उस समय परमेश्वर के स्तुति के और भी सुंदर अवसर होई। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। यशायाह नबी की किताब 12 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा, हे सियोन के रहे वाला लोग, जय जयकार कर लोग और ऊंचा सुरग से आनंद मनाओ लोग, काहे कि इस्राएल के पवित्र तोहनी लोग के बीच महान ह। मित्र, ये उद्धृत आत्मा के महान सशक्त अभिव्यक्ति ह। मानव एह अभिव्यक्ति में आपन सर्वस्व समर्पित कर रहल बाड़े। हालेलुया। हमनी के समर्पण के बात करी न जा, परमेश्वर के प्रति अपना समर्पण के बात कैल करी न जा, पर हमनी के ना जानी न जा कि आखिर समर्पण होला का। ओ महिमामय दिन इस्राएल एकर अर्थ समझिए, इस्राएल भी और हम हूँ। अध्याय 12 खत्म भइल। आई हमनी के नया अध्याय शुरू करी जा। अध्याय 13 एकर मुख्य विषय है प्रभु के दिन में होखे वाला विनाश, जौन की निकट भविष्य में बा। अध्याय 13 के सर्वथा भिन्न विभाग में ले जाला। ए तरी से एकदम सब रंग ही बदल जाला। अध्याय 23 में ओ बोझ सब के उल्लेख बा, जौन की 9 पड़ोसी राष्ट्र पर लादल गइल बा। बोझ ऊ होला जौन की रोवा उठावल करीना, पर ई बोझ परमेश्वर के द्वारा ओहनी लोग के दिहल गुलदंड ह। बोझ के जगह पर रुआ बेझिझक दंड शब्द रख के पढ़ सकतानी। अर्थ उहे बा। ई अध्याय उल्लेखनीय एक खातिर बन गइल बा
कि ये विषय अधिकतर नबूवत पूरा हो चुकल बिया। ये सब राष्ट्र के संबंध इसराइल से कोनो ना कोनो रूप में जरूर रहल होई तथा एकरा में से अधिकतर इसराइल के सीमा से लागल रहे। एकरा में से कुछ तो इसराइल पर आयल यातना सब के खातिर उत्तरदायित्व रहन और कुछ के यातना इसराइल अर्थात यहूदी आज तक भोग रहल बने और ई भविष्य में भी होत रही। ये अध्याय में रउआ सामने जानल पहचानल नाम भी आई, जैसे मिस्र। कुछ दंड तो अभी भविष्य खातिर राखल गुल बा, पर अधिकतर भविष्यवाणी पूरा हो चुकल बिया। ई तथ्य अगला 11 अध्याय के हमने खातिर बहुते रुचिकर और महत्वपूर्ण बना देला। ए विभाग में असुर इसराइल के यातना देवे वाला देश में नइखे गिनल जा रहल। ओकरा स्थान पर यहाँ बेबीलोन के नेतृत्व में इसराइल के यातना देवे वाला राष्ट्र के उल्लेख बा। यशाया के खातिर ई सुखद उत्तरदायित्व ना हो कि ऊ एह तरीके भविष्यवाणी करस ई कि ऊ कोनो भी तरी से लोकप्रिय होखे के दिशा में आगे ना बढ़त रहले, पर का परमेश्वर के नबी कबहुओ भी मशहूर भइल बने। सबसे पहले बोझ उठावे खातिर चुनल गइल बेबीलोन कोनो भी पवित्र शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखे वाला छात्र सबके सामने एकरा में अनेक तथ्य के ओर संकेत कर रहल बा। सबसे पहला संकेत है बेबीलोन नगर के ओर। इहो एगो बहुत ही रोचक तथ्य है, काहे कि यशाया भविष्यवाणी के समय बेबीलोन कोनो भी तरी से महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय ना बन गइल। ओकर त संसार के शक्ति बने में प्राय 100 बरिस लाग गइल। अर्थात परमेश्वर बेबीलोन पर दंड के आज्ञा ओ समय प्रसारित करत रहन जब वो एगो राष्ट्र हिना बन पौले रहे। ए अध्याय 13 में हमनी के प्रभु के दिन में बेबीलोन पर प्रभु के दंड के विषय पढ़े न जा। एकर महत्वपूर्ण पूर्ति महाक्लेश काल में ही होखी। अध्याय 13 के 1 पद आमोस के बेटा यशाया के बेबीलोन के विषय दिहल गुल दर्शन। ए अध्याय और 14वां अध्याय में ऐतिहासिक नगर बेबीलोन के फोटो पेश कइल गुल बा। ई पुरातन संसार में एगो बहुत ही महत्वपूर्ण नगर के रूप में विकसित हो गइल रहे। सत्य त ई बा कि ईश्वर प्रथम महान संसार शक्ति के रूप में उभर के सामने आ गइल, जौना के उल्लेख नबी भी अपना भविष्यवाणी में कइले बाणे। नबूकदनेस्सर ही मूर्ति के उस सोना के सिर हमें उ सबसे पहले संसार महाशक्ति के राजा रहन। बेबीलोन भविष्य में पूर्ण निर्मित कल जइहे। बेबीलोन परमेश्वर के विरुद्ध संयुक्त विद्रोह के संकेत है। एकर सबसे पहले झलक वहाँ दिखाई देला जब उत्पत्ति 11 अध्याय में बेबीलोन उ मीनार बनावे शुरू भइल रहे या उन लोग शुरू कैले रहन। ई विद्रोह प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और 18 अध्याय के अनुरूप समाप्त हुई। विषय में उस समय धार्मिक मुख्यालय बेबीलोन और राजनीतिक मुख्यालय बेबीलोन संसार के शासन कर रहल हुई हैं। महाक्लेश काल में परमेश्वर के ओर से नियुक्त दंड के द्वारा बेबीलोन के अस्तित्व समाप्त कर दिहल जाई। शायद ई पवित्र शास्त्र में एकरा विषय उल्लेख बा। 3 पद एह तरी से यह अध्याय के एह तरी से बता रहा बा, हम अपना पवित्र कइल गइल सब के आशा देले बानी। हाँ,
अपना शूरवीर सबके अर्थात हमरा प्रताप पर गर्व करे वाला सबके ऐसे बुला ले बानी कि ऊ क्रोध के लागू करे। मित्र, यहाँ समर्पित शब्द के अर्थ कि कोनो विशेष कार्य खातिर केहू के द्वारा अलग कइल गइल। यहाँ परमेश्वर कह रहल बाने कि ऊ अपना सशक्त चुनलन, अपना क्रोध के चरितार्थ करे खातिर बुलौले बाने। परमेश्वर बेबीलोन के उत्थान भी एगो खास उद्देश्य के ध्यान रख के कइल गइल बा। यह परमेश्वर असूर के साथ कइल गइल रहे। यशाया मुख से अध्याय 10 में परमेश्वर कहले रहन, ओ असूर, धिकार बा तोरा, तू हमरा क्रोध के चरितार्थ करे वाला डंडा ह, तू हमरा क्रोधांगनी के सिद्ध करे वाली लाठी ह। परमेश्वर असुर के उपयोग कैले रहन इसराइल के दंड देवे के उद्देश्य से, और फिर परमेश्वर ही असुर के इसराइल के यातना देवे के खातिर दंड देले रहन। परमेश्वर इहे बेबीलोन के साथ करी हैं। परमेश्वर के उपयोग खातिर कुछ भी अलग कइल जा सकता। अलग कइल गोला के अर्थ पवित्र शास्त्र भी होला। यदि कोनो चीज के या कोनो आदमी के परमेश्वर और केवल परमेश्वर ही के उपयोग खातिर अलग कर दिहल जाला। असुर और बेबीलोन परमेश्वर के एह उद्देश्य के पूर्ति खातिर अलग कर दिहल गोल रहे कि ऊ इसराइल के दंड देव। ऊ परमेश्वर के हाथ में एगो साधन बन के उपयोग में ले आवल गोल रहे। ई फोटो है परमेश्वर के न्याय के, परमेश्वर के धार्मिकता और परमेश्वर के सर्व सामर्थ के। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।